हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा आयोजित एक जनरल स्टडीज़ पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड तभी आप इस पार्ट को देखें, बिकॉज जो पहले के आपके 35 क्वेश्चन हैं, 34 से 35 क्वेश्चन, वो मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुका हूँ। एंड ऑल दीज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देर आर हाई चांसेस दैट इनमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन एंड सेम पैटर्न पे ही आपका यूकेपीएससी एई का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर आयोजित होने वाला है आज से 2-3 दिन बाद, उसमें भी सेम पैटर्न पे ही आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर योर यूकेपीएससी एई जनरल स्टडीज़ पेपर 2023, आपके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स दैट यू आर इन टच विद। आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट यूकेपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस 2023 की अपनी जो एग्जामिनेशन साइकिल है उसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर में पूछ रहा है। इसके अलावा मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा दैट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आज तक यूकेपीएससी ने आयोजित किए हैं, उन सभी के ऑलमोस्ट सभी के सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो उनको आप एक बार देख के ज़रूर अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं ऑन द डे ऑफ योर जनरल स्टडीज़ पेपर। आई एम 100% श्योर दैट आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी एंड इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। इसके बिसाइड्स करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 6 वीडियोज़ I have 6 to 7 videos I have prepared which I have uploaded on my Telegram channel as well as on my YouTube channel। तो इनको आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम 90 to 95% आपके इन वीडियोस को देख के क्रैक हो जाएंगे, विच आई हैव कवर्ड होलिस्टिकली इन 6-7 वीडियोस। लास्ट के जो 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपके यूकेपीएससी एई जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए। तो आई हैव कवर्ड देम इन अ वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर, इन अ वेरी प्रिसाइज एमसीक्यू फॉर्मेट। तो ज़रूर से आप ये जो 6-7 वीडियोज़ हैं, जिनका पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी यूकेपीएससी एई एवं अन्य यूकेपीएससी के पेपर से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है आगे आरओ एआरओ की भर्ती भी आपकी आने वाली है, तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मटीरियल आपको सब उस टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। द यूज़र नेम फॉर द टेलीग्राम चैनल इज़ यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। All right, so this is the username for that particular paper, for that particular telegram channel. Do join this telegram channel and let's come to the second part of our discussion of recently conducted general studies paper by UKPSC। यह पेपर आपका 6 अगस्त 2023 को आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, यानी आज से लगभग 3-4 दिन पहले। एंड अब जो आपका पेपर है, यानी कि नेक्स्ट वीक संडे से बिगिन हो रहा है, दैट इज़ योर पेपर विच इज़ यूकेपीएससी एई जनरल स्टडीज़ पेपर। हेंस दिस पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक एक क्वेश्चन एवं जो उसमें मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसको बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियसली फॉलो करके अपने एग्जाम हॉल में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे बात कर रहा है ये चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज डी वाई चंद्रचूड़, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर बांध डैम स्थित है। अब देखो कोटेश्वर बांध, दिस इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड है यही भागीरथी ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, विच इज़ ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा मैं और जानकारी आपको दे देता हूँ। जो हमारा यहाँ पे बात करी इन्होंने कोटेश्वर बांध की, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, विच इज़ ऑल्सो द एजेंसी विच इज़ कंस्ट्रक्टिंग द हाइस्ट डैम ऑफ उत्तराखंड, विच इज़ टिहरी डैम। एंड टिहरी डैम द हाइट फॉर विच इज़ 260.5 मीटर्स एंड इट इज़ बीइंग बिल्ट बाय THDC इंडिया लिमिटेड। THDC यानी कि टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विच इज़ द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1988। सबसे पहले टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन की बात आई थी आपकी 1972 में, ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टिहरी डैम। टिहरी डैम पे जो एक क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है दैट टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, तो दिस इज 260.5 मीटर्स, विच यू शुड रिमेंबर। इसके बिसाइड्स एक क्वेश्चन आता है दैट किसके कॉन्फ्रेंस पे टिहरी डैम सिचुएटेड है, सो इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ योर भागीरथी प्लस भिलंगना रिवर। ठीक है, अब भिलंगना रिवर आपकी कहाँ से निकल रही है आपको पता होना चाहिए, खतलिंग ग्लेशियर, विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन योर टिहरी गढ़वाल। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे ही जो आपकी गंगा रिवर है, ये कहाँ से निकल रही है आपकी, कहाँ से बन रही है गंगा रिवर आपकी, बन रही है ये भागीरथी, जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा आपकी आ रही है श्रीनगर साइड से, भागीरथी जा रही है टिहरी डैम साइड से, एंड दे मीट एट देवप्रयाग
एंड देवप्रयाग में उनका संगम होता है जहाँ से आपकी होली रिवर गैंजेस यानी कि गंगा बनती है। ऐसे ही पंचप्रयाग उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो उन पंचप्रयाग, हाईएस्ट प्रयाग इस विष्णु प्रयाग जहाँ पे कॉन्फ्रेंस आपका होता है अलकनंदा एवं धौली गंगा का। तो ये पांचों प्रयाग और कौन से प्रयाग में कौन सी नदी किस नदी से मिलती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ दैट किस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस उत्तराखंड में पूछे जा सकते हैं जो आपको मिस नहीं करने बिल्कुल भी। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटेश्वर बांध, देखो डैम पूछा था इसलिए आंसर टीरी हो गया। अगर कोटेश्वर टेम्पल पूछता ना या कोटेश्वर केव पूछता, कोटेश्वर केव भी पूछा एक बार, तो कोटेश्वर केव आपका कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन योर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। फिर टीरी मत मार्क करना, कोटेश्वर केव इज सिचुएटेड इन योर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज तिग्मांशु धूलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सो इज रिलेटेड टू सिनेमा। योग गुरु रामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ? ही वॉज बॉर्न इन हरियाणा। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन किस राज्य की है? तो आंसर इज केरल। अब यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, सो आई एम स्किपिंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम 40 टू 46 45 आई गेस। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन योर रुड़की, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी की सदस्य रही श्वेता शर्मा किस जिले से संबंधित है? इसमें मुझे डाउट है, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक सो दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, सो लेट्स स्किप दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल साइंस का क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। नॉट बोल रहा है, ठीक है, नॉट अ सेमीकंडक्टर। कोई ऑप्शन देखो, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम आर्सेनाइड ये भी होता है, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, बट एल्यूमिनियम है, ये नहीं होता है यार, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। दिस इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? सोप बबल्स अपेयर कलरफुल और कलर्ड ड्यू टू विच फेनोमिना। इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँ, व्यतिकरण होता है इसका आंसर। व्यतिकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण, ना कि आपके सरफेस टेंशन। बहुत स्टूडेंट्स मार्क कर देंगे सरफेस टेंशन मत, नहीं, सोप बबल्स अपेयर टू बी कलर्ड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज जिप्सम प्राप्त किया जाता है जब, इसका आंसर हो जाएगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, विच इज ऑप्शन सी। हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? दिस इज योर वृक्क, विच इज ऑप्शन डी। वृक्क बोलते हैं किसको? किडनी को। ऑलराइट, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी एक परत पृथ्वी की सतह सतह के निकटतम है, यानी कि क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज योर ट्रोपोस्फेयर, विच इज ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर आपकी जो हो जाती है जहाँ पे ओजोन लेयर भी सिचुएटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। द आंसर इज रेटिना, विच इज ऑप्शन डी। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? दिस इज योर ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि ये बात कर रहे हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, ये अगर आपको याद करने हैं ना, तो सिर्फ आप वाटर सॉल्युबल विटामिन की याद कर लो कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूँ तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके बी और सी, बस दैट इज़ इट। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा ना वो होता है फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? ADEK। मैं तो ऐसे ही इसको याद रखता हूँ। ऑलराइट, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर इट लाइक दिस। यहाँ पे पूछा था कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल, तो बी होगा। बी और सी मैंने बोले थे, ADE जो है ये फैट सॉल्युबल है। आंसर इज ऑप्शन बी। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? निगरानी, आंकड़ा संचलन, प्रमाणीकरण, सुरक्षा। दिस इज सेफ्टी, विच इज ऑप्शन डी। URL की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सॉरी, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। स्विच है, ब्रिज भी है, राउटर भी है, जो नहीं है पूछा है, सो आंसर विड बी ट्रैफिक एनालाइजर, विच इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। संचार सर्वर, बिंदु सर्वर, डेटा सर्वर, फाइल सर्वर। सो आंसर इज फाइल सर्वर, विच इज़ योर ऑप्शन डी। हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लाफिंग गैस, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दिस इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज N2O। प्रकाश तंतु कार्य करता है। अब प्रकाश तंतु मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विच इज इन हिंदी कॉल्ड कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखो
महावीरा की यहाँ पे बात नहीं हुई। महावीरा तो आपके कौन से थे, 24th। पार्श्वनाथ थे 23rd, 25 तो थे ही नहीं यार, 24 ही तीर्थंकर्स होते हैं जैनिज्म में, तो ऑप्शन बी तो कहीं से भी सही नहीं है। 24th महावीरा थे, लॉर्ड महावीरा। पार्श्वनाथ थे 23rd। ऑल राइट, सो द आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन सी। शेर शाह का मकबरा, टूम्ब ऑफ शेर शाह, कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन योर सासाराम इन बिहार। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने, देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इज बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया, किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण? दिस इज इज विक्ट्री ओवर गुजरात, विच इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इज योर वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू योर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसे स्थायी बंदोबस्त लागू किया? स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट। दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? दिस इज योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच इज योर असहयोग आंदोलन। गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किया है, पूछा भी है। आई गेस 4-5 बार तो मैंने रिपीटेडली ये क्वेश्चन डाला है, बिकॉज आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। दिस इज योर बोलाराम, विच इज ऑप्शन ए। उत्तराखंड के इतिहास में मांगाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? अब मांगाकर देखो है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स मांगाकर। तो दिस वॉज लेविड मोस्टली व्हेन यू नो बैटल्स यूज्ड टू हैपन। सैन्य कर इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन डी। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी? ना अगेन दिस इज अ क्वेश्चन वेर इन आई हैव सम डाउट, सो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, इफ आई कम टू नो द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विष्णुप्रीत निम्न में से किससे संबंधित है? विष्णुप्रीत याद रखना, ठीक है, विष्णुप्रीत दिस इज रिलेटेड टू योर पंवार किंगडम से ये रिलेटेड है। ऑलराइट, इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, आपको पता होगा कत्यूरी काल है, गोल्डन पीरियड, देन पंवार किंगडम है, देयर चंद किंगडम है। सो विष्णुप्रीत यहाँ पे पूछा है, दिस इज ब्राह्मणों को भूमिदान जो किया जाता था, हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन ए। अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते थे मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे दैट अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो आंसर हो जाता था आपका कुमाऊं परिषद का आपका 1916 में हुआ, ठीक है, गठन। फिर पूछा जाता था दैट कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, उसका आंसर हो जाता था 1926, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी? गोविंद वल्लभ पंत जी ने करी। ऐसी पहला अखबार उत्तराखंड का कौन सा था? समय विनोद था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दैट गढ़वाली समाचार पत्र का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन, एडिटर कौन था पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दैट इज़ वाई आई स्टेट दैट जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मेरे द्वारा अपने चैनल पर सॉल्व किए गए हैं, उनमें न्यूमरस क्वेश्चन फ्रॉम उत्तराखंड सब्जेक्ट आई हैव डिस्कस्ड। तो अगर आपको उत्तराखंड जीके कवर करनी है ना लास्ट के फ्यू डेज़ में, यानी कि लास्ट के 2-3 दिन में मैं बात कर रहा हूँ, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं, तो 2 काम कर लो, उत्तराखंड के जितने भी मेरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने सॉल्व करे हैं अपने चैनल पे, उनको आप एक बार ढंग से पढ़ के चले जाओ, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहाँ पे जितने भी मैंने एमसीक्यूज शेयर करें, अराउंड 1000 एमसीक्यूज तो मैंने उत्तराखंड के शेयर वहाँ पे कर ही चुका हूँ, वो सारे एमसीक्यूज देख के भी आप एक बार अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, योर मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग उत्तराखंड जीके विल बी सॉल्व, इतना करने से सिर्फ। ऑल राइट, तो आई वॉज टेलिंग यू, यहाँ पे बात करी गई थी कुमाऊं परिषद, सेटअप इन द ईयर 1916, ठीक है। कांग्रेस में विलय हुआ 1926 में। कहाँ पे? अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड ये इन अल्मोड़ा इन द ईयर 1917 में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 1916 में नहीं हुआ था, फाउंडेड 1916 की है। 1916 में पहला आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था, एंड इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय, अध्यक्षता की थी जयदत्त जी ने, विच इज़ ऑप्शन ए। 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट विल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी? अब इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी इज ऑफ द ईयर 1883 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अल्मोड़ा में सभा हुई थी इसकी किसकी अध्यक्षता में? इल्बर्ट विल के समर्थन में। इट वॉज हेल्ड अंडर बुद्धि वल्लभ पंत, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज MS DOS। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? किंग कनिष्का। सो द आंसर टू दिस इज पेशावर या पुरुषपुर, विच इज ऑप्शन बी।
सो विद दैट आई कम टू द डिस्कशन ऑफ आर वेरी रिसेंटली हेल्ड यूकेपीएससी का एक जनरल स्टडीज़ का पेपर विच वॉज हेल्ड ऑन योर 6th of August। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लें, ताकि आपके जो 75 क्वेश्चन हैं रिसेंटली कंडक्टेड यूकेपीएससी पेपर के, उनको आप अच्छे से करके अपने पेपर में जाएं, एंड अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आप करेक्टली मार्क करने में भी सक्सेस रहें। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपके एग्जाम को रिलेटेड, सिंस ओनली 2-3 days आर रिमेनिंग, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल डू द मैक्सिमम रिविजन एंड बहुत कामली आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करें। देखिए, अल्टीमेटली इट इज़ एन एग्जाम ओनली, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप जितनी मेहनत करके जाएंगे, एंश्योर दैट स्मार्ट वर्क से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, एंड आई विल मीट यू next with the solutions of your papers in the coming days. All right, students, all the very best. If you have any queries, if you need any material, then you can contact me on the Telegram channel, the link for which I am attaching in the description as well as the comment section of this particular video. All the very best.